कितना दिया गया 0.81 दिया गया और हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एसडी पूछ रहा है, तो एसडी निकालने के लिए संख्या का रूट करना पड़ेगा, यानी रूट अंडर 0.81। तो 0.81 का रूट कैसे करेंगे? 81 का रूट मेरे भाई 9 होता है, दशमलव के बाद दो स्थान है तो रूट लगने पर दशमलव के बाद एक स्थान होगा, यानी 0.9। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बस इतना ही काम होता है, ठीक है। आप यकीन मानिए स्टैटिस्टिक्स आपको जितना मुश्किल लग रहा है मैं इस समय से आपके लिए उतना आसान बना के आप लोगों को दे दूंगा। इतना समझ लो दोस्तों, इतना समझ लो, इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है आप लोगों के लिए, कोई भी लिमिट मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाइए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बोला गया यहाँ पर इन सब का स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे भाई पता करो, मानक विचलन पता करो। तो इनका मानक विचलन की अगर हम बात करते हैं तो मानक विचलन हम यहाँ पर जो है वो हम कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई पहले मानक विचलन को निकालने के लिए आपको यहाँ पर पहले वेरिएंस निकालना होगा। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे? तो बोलोगे सर देखिए वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ के डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ बोलेंगे सर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। बाकी ऐसे बच्चों की तरह मत किया करो, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। अरे यार सारे के सारे एपी में है और अगर सारे के सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, सीरीज में होते हैं, तो मीन हमेशा बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या नहीं 5 होती है। बाकी बच्चों की तरह करना है तो कर लो, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 25 बटे 5 हमारा 5 ही आएगा। तो यानी पहले मीन निकाल लिया, मीन हमारा 5 आ गया। अब मीन 5 आ गया मेरे भाई, तो वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर देखो वेरिएंस को निकालने के लिए सिंपल सी बात है, 3 में से 5 को घटा दो तो -2 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 में से 5 घटा दो तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे, 5 में से 5 घटा दो 0 हो जाएगा, 6 में से 5 घटा दो तो 1 का स्क्वायर और 7 में से 5 घटा दो 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना? तो कई लोग जल्दीबाजी में यहाँ डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे क्योंकि उनको ऊपर में 4 टर्म नजर आएंगे, लेकिन नहीं 5 टर्म है, एक 0 मैंने नहीं लिखा था। आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो लिखो, मत लिखना चाहो मत लिखो। आप चाहो तो लिख दो भाई, क्योंकि गलती होने की संभावना कम हो जाती है। 5 - 5 लो, पहले 0 का स्क्वायर लिख दो, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर लिख दो, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर और अब मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म से आप डिवाइड कर दो। तो बोलोगे सर 4 और 1 5 और 4 और 1 5, तो ये 5 और 5 10, 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी हमारा वेरिएंस कितना आ गया? तो 2 आ गया। और दोस्त अगर वेरिएंस हमारा 2 आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालेंगे तो वो हम क्या करेंगे? तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए संख्या का हम रूट करेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी